अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस का जो टॉपिक है उस मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस के टॉपिक में जब हम अपने पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन के टॉपिक में जब हम आप अपने पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है सम टू इन्फिनिटी का। सम टू इन्फिनिटी, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली सम टू इन्फिनिटी। सम टू इन्फिनिटी हमें क्या बताता है या सम टू इन्फिनिटी क्या है। देखिए, नॉर्मली हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम का फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या फिर दूसरा सम का फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू ए वन माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। ये दोनों फॉर्मूले जो होते हैं वो मुझे अपनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम बताते हैं। ठीक है जी, दोनों फॉर्मूले जो हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम बताते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 5, 10, 20। तो अगर ये तीन चीज़ें हैं, मैनुअली सम करेंगे 5, 10, 15, 15 और 20, 35। अगर हम इस फॉर्मूले से सम करेंगे तो पहले फॉर्मूले के हिसाब से ए 5 होगा, ए पहली टर्म होती है और कॉमन रेशो होता है वो 2 नज़र आ रहा है मुझे। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 5 2 बनता है। टोटल 3 टर्म्स है माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस वन। तो यह आपके पास 2 की पावर 3 इज़ 8, 8 माइनस वन इज़ 7, 7 इंटू 5 इज़ 35। या फिर अगर आप दूसरे फॉर्मूले से इसको करेंगे तो 5 और फिर उसके बाद 1 माइनस 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2। इस केस में ऊपर आपके पास जो है वो 2 की पावर 3 इज़ 8, 1 माइनस 8 इज़ माइनस सेवन इंटू 5 इज़ माइनस 35 डिवाइडेड बाई माइनस वन, तो भी 35 आंसर आएगा। ये तो नॉर्मल सम था। अच्छा, यहाँ पर आपका जो आर है ना वो ग्रेटर देन वन है। अगर आर लेस देन वन हो, मिसाल के तौर पे पहली टर्म 20 हो, फिर 10 हो, फिर 5 हो, तो इस केस में आर आपका सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 0.5 होगा। ए जो है वो कितना होगा, वो 20 होगा। इस केस में भी आपके पास ये वाला फॉर्मूला या आप ये वाला फॉर्मूला यानी कि ये या ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ये तब यूज़ होता है जब आपके पास टर्म्स पर नंबर ऑफ लिमिट हो यानी कि यहाँ पर 3 टर्म्स की बात हो रही है। ऐसा ही है, 3 टर्म्स की बात हो रही हो, 3 टर्म्स हैं उसका सम निकालो, 4 टर्म्स हैं उसका सम निकालो, 5 टर्म्स हैं उसका सम निकालो, यानी कि n जो है ना वो प्रोवाइडेड हो। n जो है ना, n नंबर ऑफ टर्म्स वो गिवन हो। यहाँ पर कितनी टर्म्स थी, 3, तो हमने सम कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, लेट से कोई सवाल आता है, बोलता है कि यार एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 10, उसके बाद फिर 20, फिर 40, फिर 80, फिर 160, फिर 320, और सवाल का है कि ये चलता रहेगा हमेशा के लिए, यानी कि ये यहाँ से 10, 20, 40, 80, 160, 320 और इस तरह से ये टर्म्स चलती रहेंगी। इन सब का सम कैलकुलेट करो। अब देखें, इनका सम तो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता ना। सम का क्या मतलब होता है, सारी टर्म्स का एडिशन। अब जब टर्म्स ही चलती ही रहेंगी और चलती ही रहेंगी और चलती ही रहेंगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि n डिफाइंड नहीं है। n कितना है, इनफाइनाइट, लिमिटलेस, चलता चला जा रहा है। और 320 के बाद 640, 640 के बाद 1280, 1280 के बाद 2560। तो भाई सम तो होता है सारी टर्म्स का एडिशन। अब जब यहाँ पर टर्म्स ही ख़त्म नहीं हो रही तो उसका एडिशन तो कैलकुलेट करना मुमकिन ही नहीं है। यहाँ पर r जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है यानी कि r2 है। लेकिन अगर केस कुछ इस तरह से हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास पहली टर्म हो लेट से 10, अगली टर्म हो 5, अगली टर्म हो 2.5, अगली टर्म हो 1.25, उससे अगली जो टर्म है ना वो इसका भी आधा यानी कि 1.25 का आधा कितना होता है, 1.25 डिवाइडेड बाई 2, ये आता है आपके पास 0.625। और ऐसे ही चलता चला जा रहा हो, ठीक है ना, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यानी कि n इस केस में भी कितना हो, इनफाइनाइट हो। बट यहाँ पर r जो है ना वो r जो है r वो कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाई 10 ना, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, r जो होगा ना वो कितना होगा, लेस देन
1 यानी कि r यहाँ पर कितना है 0.5। अब देखें जब r 1 से कम होता है ना तो होता क्या है कि हर अगली टर्म पिछली टर्म से कम होती है। पहले 10 था तो उसके बाद फिर 5 था, फिर 2.5 था, फिर 1.25 था, फिर 0.625 था। इस केस में अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो ना, लिमिटलेस टर्म्स हो, फिर भी हम जो है वो सारी टर्म्स का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दिमाग में ये सवाल आता है कैसे सर, यहाँ पर भी तो टर्म्स चलती ही चली जाएंगी तो सम टोटल कैसे होगा? यार जो आखिरी टर्म होगी ना वो तकरीबन 0.000000000000000000001 और उससे अगली टर्म उसकी भी आधी और उससे टर्म उसकी भी अगली आधी, यानी कि इफेक्टिवली एंड वाली टर्म ज़ीरो होंगी। तो क्योंकि जब इफेक्टिवली एंड वाली टर्म ज़ीरो होंगी तो जितनी भी टर्म्स हैं उनका जब मैं एडिशन करूँगा, सम करूँगा, तो आखिरी टर्म के आने की वजह से कोई एडिशन में चेंज नहीं आ रहा होगा। इस केस में हम कहते हैं सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है और आप सारी टर्म्स का टोटल सम बता सकते हो। पहले तो मैं ज़रा सम का फॉर्मूला लिखता हूँ। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अब अगर इस हिसाब से इसका सम कैलकुलेट करें, यहाँ पर a 10 है यानी कि पहली टर्म 10 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर जो है वो 0.5 है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 10 डिवाइडेड बाई 0.5 जो कि बन जाता है 20। सम जो 20 बनता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितनी भी टर्म्स होंगी जब उन सबको एडिशन उन सबका एडिशन किया जाएगा तो जो आंसर आएगा ना वो 20 आएगा, 20 आएगा। देखो 10 और 5 कितना हुआ? 15, 15 और 2.5 कितना हुआ? 17.5, 17.5 और फिर 17.5 प्लस 1.25 ये बन गया आपका 18.75 प्लस 0.625 ये बन गया आपका 19.375। इसी तरह से अगली टर्म 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 सबको जब ऐड करोगे ना तो आंसर 20 आएगा, सम 20 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला किस कंडीशन में अप्लाई होगा? जब n अनलिमिटेड हो, ठीक है ना, क्योंकि अगर लिमिटेड होता तो ये वाले फॉर्मूले अप्लाई हो जाते। दूसरा r जो है ना वो ऐसा हो कि वो अगली टर्म को पिछली टर्म से कम करे, क्योंकि अगर r अगली टर्म को पिछली टर्म से ज़्यादा करे जा रहा है तो फिर तो यार सम चलता ही चला जाएगा ना, फिर तो सम में कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है ना। आप वापस से ज़रा वीडियो देखिएगा, आपको बात समझ में आएगी। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सर ये फॉर्मूला कैसे बना? देखिए ये है हमारे पास एक सम का फॉर्मूला, बिल्कुल है। ये फॉर्मूला क्या है? सम इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यही फॉर्मूला यूज़ किया। लेकिन सर इसमें ऊपर 1 माइनस आर पावर n कहाँ गया? देखो जब n ह्यूज होगा ना, n इनफाइनाइट होगा और r लेस देन 1 होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल 0.5 की पावर इनफाइनाइट, तो ये ज़ीरो बन जाता है। कैसे सर? कैलकुलेटर पे कैसे चेक करें हम? आप यूँ समझ लो कि इनफाइनाइट का मतलब तो चलता चला जा रहा है ना, लेकिन आप एक काम करो, आप ऐसे ही कैलकुलेटर पर 0.5 की पावर लेट से 500 डालो, 0.5 की पावर 500 डालो, आंसर क्या आता है? सर ज़ीरो आता है। इसका मतलब जब r 0.5 है और n 500 है तो r पावर n ज़ीरो बन गया। जब r पावर n ज़ीरो बन जाता है, जब n बहुत ज़्यादा होता है, r पावर n ज़ीरो बन जाता है, तो ये s इज इक्वल्स टू a 1 माइनस ज़ीरो अपॉन 1 माइनस आर बन जाता है और s इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर बन जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, ये सम टू इन्फिनिटी कहलाता है। थैंक यू।